नमस्कार। लॉकडाउन को कई हफ्ते बीत चुके हैं। दिल्ली की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजार और दुकानें बंद हैं, फैक्ट्रियों पर ताले लग चुके हैं और खाने कमाने के सारे जरिए बंद हो चुके हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि वो लोग जो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हैं, रोज कमाते और रोज खाते हैं, उनका क्या हाल है। स्वराज एक्सप्रेस की टीम आज ऐसे ही कुछ लोगों से मिलने निकल पड़ी है। प्रवासी मजदूरों पर यह स्टोरी करने से पहले हमने अपनी सुरक्षा के काफी इंतजाम किए। मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, चेहरे पे मास्क है, आंखों पे चश्मा है, सिर पर कैप है। इसके अलावा शूज पर शू बैग्स भी हैं। दोपहर के 12:20 हो चुके हैं और हम हैं गुड़गांव के शक्ति पार्क में, जहां पर कि बहुत से मजदूर हैं। ये यहाँ पर रहते प्रवासी मजदूर। ये वही लोग हैं जो कि गुड़गांव की फैक्ट्रियों को चलाते हैं अपने खून और पसीने से। इनमें से ज़्यादातर लोग गुड़गांव के ऑटोमोबाइल सेक्टर में या उन फैक्ट्रियों में, गारमेंट फैक्ट्रीज में जहाँ पर कि कपड़े बनते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। बहुत से ऐसे मजदूर भी हैं जो हर सुबह जाकर लेबर चौक पे खड़े होते हैं और वहाँ पर उनको जो कोई काम रोज़गार मिलता है उसको करते हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। लोग परेशान हैं। आप देख सकते हैं, हम अभी आए तकरीबन 2-3 मिनट पहले ही और यहाँ पर सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। इनको लग रहा है कि हम उनके दुख दर्द को सुनेंगे और शायद सरकार तक उनकी बात पहुँचेगी। एक अनुमान के मुताबिक गुड़गांव के इस छोटे से इलाके शक्ति पार्क में 20,000 प्रवासी मजदूर रहते हैं। किसी भी बड़े शहर के निम्न वर्गीय इलाके की तरह शक्ति पार्क की इन संकरी गलियों में भी हजारों घर हैं जो छोटे छोटे प्लॉट्स पर बने हैं। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल से आए ये मजदूर इन्हीं छोटे से घरों में रहते हैं। इनमें से ज्यादातर मजदूर या तो दिहाड़ी पर काम करते हैं या फिर किसी ठेकेदार के साथ, जो कि महीने के अंत में उन्हें एक मुश्त रकम देते हैं। ये जो बिल्डिंग्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनको यहाँ पर लॉजेस कहा जाता है। हर लॉज के अंदर 30 से लेकर 100 कमरे तक हो सकते हैं और हर कमरे के अंदर 3 या 4 प्रवासी मजदूर यानी कि माइग्रेंट लेबर रहते हैं। कुछ मजदूर अपने परिवार के साथ भी रहते हैं। आप देख सकते हैं कि उनके परिवार यहाँ पर हैं। इनके नहाने और टॉयलेट जाने की फैसिलिटी कॉमन होती है, यानी एक ही होती है। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि इन लॉजेस में रहने वाले, इतनी डेंसिटी में रहने वाले ये लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है, जब हमें समझाएंगे तब। एक मकान में कितने लोग रहते हैं? ये हमारे फ्लोर में कम से कम होगा तो 40 है। 40 कमरे, ये हमारा फ्लोर है। ये देखो वो जितने खड़े हैं, 40 फ्लोर है, 40 रूम है। दूसरे रूम में हमारी बीवी है, हमारे भाई है, बच्चे हैं, सारे एक रूम में रहते हैं। फिर कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ से होगा? ना हाथ धोने के लिए साबुन है, कहीं 2 बंटवा दिए, कहीं 4 बंटवा दिए, कहीं 6 बंटवा दिए, कभी मास्क दिए ना दिए। एक मास्क लगा है, कंपनी में मैं काम करता हूँ, कंपनी से बनवा के एक मास्क लाया हूँ, साबुन से धोता हूँ, सरफ से। साबुन तो है ही नहीं, सरफ से धोता हूँ और फिर उसको सुखा के लगा लेता हूँ। अगर इन इलाकों में कोरोना का आउटब्रेक होता है तो भयंकर महामारी होगी। यहाँ पर सरकार के द्वारा जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर लोगों के बीच आप कहिए कि सरकार की तरफ से अवेयरनेस की भी कोई खास व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर कोरोना जैसी बीमारी फैलती है तो ये पूरा इलाका उसकी चपेट में आएगा। जिस तरीके के इलाके का स्ट्रक्चर है, लोगों की जिस तरीके की डेंसिटी है, तो कई हजार लोग एक साथ एक झटके में इसकी चपेट में आएंगे और उम्मीद नहीं की जा सकती कि कितनी भयंकर महामारी इससे उत्पन्न हो सकती है। लॉकडाउन के चलते यहाँ के मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। फैक्ट्रियों पर ताले लगे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम तो पहले से ही बंद था, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब पूरी तरह से ठप है, जिससे रेहड़ी पटरी पर खाने पीने का सामान बेचने वालों का काम भी बंद है। लॉकडाउन को 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और 3 हफ्तों में इन मजदूरों के पास न हाथ में काम है और न ही जेब में पैसा। सबको कहते हैं जो घर में रहिए, स्टे होम। स्टे होम का मतलब होता है जो घर में रहिए। तो घर में रहिए तो खाइए कि भूखे रहिए घर में? दीवार तो नहीं खाइए। राशन पानी का जी पैसे रहेगा तभी तो राशन पानी लेंगे। अभी 10 दिन तो ये क्या कहता है, 21 दिन तक तो राशन पानी दे रहा था। हाँ,
जैसे अब जो है बढ़ा दिया है तो अब तो वो भी उसको भी लाना पड़ता है ना मार्केट से, तो उसको भी तो पैसे चाहिए। ध्यान देने की बात यह है कि लॉकडाउन 24 मार्च को हुआ था, यानी महीने का वो आखिरी हफ्ता जिसमें पैसे खत्म होने लगते हैं। अचानक किए गए इस लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा जिस वर्ग को प्रभावित किया है वो है ये दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाने और रोज खाने वाले। लॉकडाउन होने के बाद से मजदूरों के पास अधिकांश मजदूरों को आप कहें कि मार्च के महीने का जो 21 तारीख तक उन लोगों ने काम किया था, मार्च के महीने का पेमेंट अधिकांश मजदूरों को नहीं हुआ। कईयों को हुआ तो वो 50% या 50% से भी कम हुआ। मजदूरों के हाथ में पैसा नहीं है, मजदूरों के पास राशन के खाने पीने की बाकी जीवन की कोई जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की समस्या है। और यहाँ पर कारखानों में मजदूरों को बामुश्किल 10 से 12 घंटे काम करने के बाद 8 से 10 हज़ार रुपये महीने का बनता है। यानी पहले से ही उनको हर महीने काम करने के बाद सिर्फ इतना बनता है कि किसी तरीके से वो महीना काट सकें। ये राशन वाशन तो आपसे ही ले जाते हैं, तो किस तरीके से काम चला पा रहे हैं लोग अपना? जैसे जी देखिए जी, कुछ लोगों के पास जो पेमेंट अभी मिली थी, अभी जो पेमेंट है इन्होंने काम करा या नहीं करा, जो पैसा जैसे भी कंपनी ने इनको भेजा है अकाउंट में तो मुझे दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें से 70% लोग बाहर से राशन ला रहे हैं, जहाँ पर मतलब होलसेल से जाके लेके आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसा जिनकी पेमेंट जो ठेकेदार के पास करते हैं उनकी पेमेंट नहीं मिली है, वो मुझे पेमेंट नहीं दिया, बोला जी अभी पेमेंट नहीं मिली। कोई बात नहीं भाई, मिलेगी फिर दे देना। पेट भरने के अलावा इन प्रवासी मजदूरों के सामने अब एक और चुनौती है, घर के किराए के साथ साथ बिजली और पानी के बिल भरने की। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में मकान मालिकों से अपील की थी कि वो किराएदारों से किराया ना वसूलें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है? सर मुझे समस्या ये आ रहा है कि मेरा मकान मालिक 3 दिन से बोल धमकी देते जा रहा है कि मेरा किराया चाहिए और किराया चाहिए। हम नहीं जानते हैं कि किसके पास पैसा है या नहीं है, उसका मजबूरी वो नहीं समझ रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमें किराया चाहिए, बोल रहे हो, कभी बोल रहे हैं बर्तन फेंक देंगे, गली में फेंक देंगे उठा के। और आज आके मकान मालिक बोले कि हमें कल किराया नहीं मिलेगा, इनका बिजली काट देंगे, हमारे रूम का बिजली काट देंगे। हमारे घर में हमारी वाइफ प्रेग्नेंट है, 7वां महीना चल रहा है, हम उनका प्रेग्नेंट को संभालें या इनको किराया दें, हम खाएं क्या? हमारी कंपनी 1 महीने से बंद पड़ी हुई है, हमारे पास पैसा है नहीं। जो पैसा घर से मंगा के खा रहे हैं, दुकान से राशन उधार लेके खा रहे हैं। पहले दुकान वाले को हम राशन देंगे, पैसा देंगे कि मकान मालिक को दे दें, या तो हमारा कंपनी खुलवा दो या तो फिर हमें घर छुड़वा दो, हम अपना घर चले जाएंगे, जो भी होगा हम वहाँ खा रह लेंगे कैसे भी करके। यहाँ तो तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगा ना। ये बताओ भैया, इस घर में आप कितने टाइम से रहते हैं? यहाँ 3-4 साल हो गए। 3-4 साल में क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किराया लेट दिया या नहीं दिया? कभी नहीं दिया हूँ लेट। मकान मालिक को कभी टाइम तो जब भी हमें पर्ची मिलता है 1 दिन दूसरे दिन करके मैं पैसे दे देता हूँ। और ये आपको मार्च महीने की सैलरी मिली कि नहीं मिली? अभी हमें मार्च महीने का सैलरी नहीं मिला। हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? मेरे को प्रॉब्लम आ रही है कि रूम किराया मांग रहे हैं और डिलीवरी वाला एक केस मेरे रूम में है, पैसा नहीं है मेरे रूम में। हम अपना डिलीवरी वाला केस कैसे देखेंगे? या तो ट्रेन खुलवाइए या नहीं तो रूम किराया को माफ़ करवाइए, या नहीं तो कंपनी खुलवाइए। हम लोग यही कहने चाहते हैं। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या यही है, खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। समस्या ये है कि रूम किराया आते हैं धमकी दे रहे हैं, यही तो समस्या है। क्या धमकी दी? बोल रहे हैं कि रूम खाली करो जाओ। सबसे पहले तो प्रथम होता है जो भूख के बाद है जो मकान का किराया, तो ये होना चाहिए तो लोग आराम से शांति से बैठेंगे। लेकिन जब खाने को पेट में नहीं है तो लोग बाहर दौड़ जाते हैं रोड पर। कहीं कोई सोचता है कुछ काम मिल जाए जो कर लेंगे, जैसे मंडी का काम अभी चल रहा है, कुछ तो 50-25 लोग कमा कर लाते हैं, उस काम चला लेते हैं। किसी घर में तो 1 टाइम चूल्हा जलता है, किसी में वो भी नहीं जलने वाला है। अब 24 दिन अपने तरफ से अनायास अचानक खाना भारी पड़ रही है सब पर। प्रवासी मजदूरों के सामने एक और समस्या है। इनमें से ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड तो है, लेकिन राशन कार्ड नहीं है। बहुत से मजदूरों ने अपने घरों से कुछ पैसे मंगवाए भी,
लेकिन बैंकों से दूर होने के कारण वो ये पैसे नहीं निकाल पाए। ये बताइए कि आपके पास राशन कार्ड है? जी नहीं। राशन कार्ड क्यों नहीं है? हम यहाँ के नहीं ना, हम बंगाल के हैं। आप बंगाल के हैं, तो जो ये सरकारी राशन की बात हो रही है कि हर परिवार को कुछ राशन मिलेगा जिसमें कि आटा या चावल है या फिर दाल है, वो आप लोग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्यों? हमें यहाँ के नहीं है ना, इसलिए हमें यहाँ के प्रूफ चाहिए तभी देंगे। मेरा सुझाव एक छोटा सा सुझाव है, अगर आधार कार्ड सबके पास है तो आधार कार्ड पर 10 किलो अनाज 500 रुपया देते जाइए, जो कम से कम भर महीना तो खा लेगा। भारत में तकरीबन 30 करोड़ लोग मजदूर हैं, यानी कि वो रोज कमाते हैं और रोज ही खाते हैं। तकरीबन 6.5 करोड़ लोग स्लम्स यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इन लोगों के लिए सरकार ने क्या कोई स्कीम बनाई है, योजना बनाई है? क्या कोई ब्लूप्रिंट बनाया है कि इन लोगों को किस तरह से कोरोना के संकट में ना सिर्फ बीमारी से बचाया जाए बल्कि भूख से भी? हम शक्ति पार्क से निकल गए हैं और हम वापस दिल्ली की उन्हीं सुनसान सड़कों पर हैं और यहां हमें मिले प्रकाश, जो कि 11 मूर्ति के पास लकड़ियां चुनते दिखाई दिए। हम प्रकाश से जानना चाहेंगे कि इनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या जरूरत पड़ी। आपको ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी बीनने की जरूरत क्यों पड़ी? सर आप खाना बनाने के लिए ले जा रहे हो, क्या करेंगे? गैस चूल्हा भी तो नहीं है, गैस भी बंद कर रखी है, प्राइवेट गैस मिल नहीं रही है। प्रकाश एक बात बताओ। हाँ जी सर। अगर तुम लकड़ी नहीं बीनोगे तो क्या तुम खाना बना पाओगे? नहीं सर, कैसे बनेगा जब गैस भी नहीं है और लकड़ी भी ले जाएंगे तो खाना कैसे बनेगा बताओ? आप क्या काम करते हो और कितने दिनों से काम नहीं किया? आपको क्या दिक्कत हो रही है? मेरा 21 तारीख से काम नहीं लगा है। 21 तारीख शनिवार को काम ड्यूटी की थी, उसके बाद काम नहीं लगा है, घर में बैठा हूँ ड्यूटी। अगर ये लॉकडाउन लंबा चलता है तो फिर क्या होगा? अब क्या होगा सर, अब इससे ही बुरा हाल होगा, जो अभी हाल इससे बुरा हो जाएगा। कहाँ से लाएंगे पैसे? ठेकेदार के पास जब काम जितना किया वो तो अपना उतना पैसा दे देगा, बाकी एडवांस क्यों देगा वो? हेलो, सरकारी आदमी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है सर। जो सरकारी आदमी है उसको क्या दिक्कत है, उसको तो घर बैठे तनख्वाह आ रही है। लेकिन हम मजदूर आदमी मारा जाएगा, जो धंधे वाला है, छोटे मोटे कारोबार करता है, वो मारा जाएगा। तो ये थे प्रकाश, जो कि एक मिस्त्री का काम करते हैं, टाइलें लगाते हैं, टाइल पत्थर का काम करते हैं। लेकिन इस मुसीबत के दौर में इनके घर में गैस खत्म हो गई, गैस खरीदने के पैसे नहीं हैं, कमाई हो नहीं रही। इस वजह से ये अपने घर से निकले अपनी साइकिल पर लकड़ी बीनने के लिए। क्या सरकार इन तक पहुंच पाएगी? ये देखने वाली बात है।